आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम बढ़ाते हुए ऑटो इंडस्ट्री के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने बड़ा फैसला किया है। इलेक्ट्रिक वाहन और हाइड्रोजन ईंधन चालित वाहनों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 26,000 करोड़ रुपए की नई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई स्कीम को मंजूरी दी गई है। केंद्र सरकार के अनुसार पीएलआई स्कीम से ऑटो सेक्टर में 7,50,000 नौकरियों के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। इसके साथ ऑटो क्षेत्र में ये स्कीम उच्च मूल्य के एडवांस ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी वाहनों और उत्पादों को प्रोत्साहित करेगी। ये हाई टेक्नोलॉजी अधिक कुशल और ग्रीन ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग में एक नए युग की शुरुआत करेगी। तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं कैबिनेट ब्रीफिंग में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या कुछ कहा। अनुमान है कि 5 वर्षों में लगभग 47,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश होगा और लगभग 7,60,000 व्यक्तियों के लिए रोजगार के अतिरिक्त अवसर मिलेंगे। इसके अलावा भी जैसा मैंने कहा कि इंसेंटिव 26,058 करोड़ रुपए के अगले 5 वर्षों तक रहेंगे। इससे जहां एक और नई इन्वेस्टमेंट आएगी, तो दूसरी ओर ये भी कहना चाहता हूं कि जो पहले की हमने पीएलआई मैन्युफैक्चरिंग स्कीम्स को देखें, पीएलआई स्कीम्स को देखें, उसमें मोबाइल फ़ोन्स पर, मेडिकल डिवाइसेस पर, एपीआई पर, इनको पहले 2020 में अनुमोदित किया गया था और उसके उपरांत 2020 के बाद 10 और चयनित सेक्टर्स के लिए पीएलआई स्कीम्स को इन प्रिंसिपल मंजूरी दी गई थी। इनमें से 9 विस्तृत पीएलआई स्कीम्स को अनुमोदित अब तक किया जा चुका है और 10वीं आज आप सबके सामने मैंने उसका उल्लेख किया है। ऑटोमोटिव कंपनियां या इस क्षेत्र में आने वाले इन्वेस्टर दोनों ही इस योजना का लाभ ले सकेंगे, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं। वही ऑटोमोटिव कंपनियां इसका लाभ लेने की पात्र होंगी जो रेवेन्यू और इन्वेस्टमेंट की इन निर्धारित शर्तों को पूरा कर पाएंगी। चयनित चैंपियन ऑटो कंपनियों को 5 वर्ष में कम से कम 2,000 करोड़ रुपए का नया पूंजी निवेश करना होगा। वहीं जो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर कंपनी होंगी, इनके लिए ये लक्ष्य 1,000 करोड़ रुपए रखे गया है। ऑटो कंपोनेंट के क्षेत्र में चयनित चैंपियन कंपनियों को 5 वर्ष में 250 करोड़ और नए इन्वेस्टर्स को 500 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश करना होगा। चयनित कंपनियों को उनके द्वारा उत्पादित प्रोडक्ट्स की बिक्री में वृद्धि की वैल्यू का एक निर्धारित प्रतिशत इंसेंटिव के रूप में दिया जाएगा और ये इंसेंटिव 5 वर्ष तक मिलेगा। इस योजना का लाभ पीएलआई स्कीम में आने वाले ऑटो कंपोनेंट सेगमेंट शामिल होंगे। इसमें इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन असेंबली, सेंसर, सनरूफ, सुपर कैपेसिटर, एडेप्टिव फ्रंट लाइटिंग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और कोलिजन वार्निंग सिस्टम शामिल है। बता दें, ऑटो सेक्टर के लिए पीएलआई योजना 2021-22 के बजट में सरकार द्वारा 13 सेक्टर के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव घोषणाओं का हिस्सा है, जिसके लिए सरकार ने 1,97,000 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा है। पहले से प्रभावी जो पीएलआई स्कीम है, जिनमें एडवांस केमिस्ट्री सेल और फेम स्कीम है, इन दोनों योजनाओं के साथ ये पीएलआई स्कीम इन्हें भी बढ़ावा देगी और नई स्कीम का भी फायदा इस सेक्टर को मिलता रहेगा। जहां से एक और पर्यावरण की दृष्टि से हमें लाभ मिलने वाला है, वहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात हो या फिर हाइड्रोजन सेल की बात हो, ये तेजी से आगे बढ़ने के लिए हमें सक्षम भी बनाएंगी और साथ ही साथ नई टेक्नोलॉजी और नए कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग में भी इसको लाभ मिलेगा। 13 क्षेत्रों के लिए पीएलआई योजनाओं की घोषणा के साथ भारत में न्यूनतम अतिरिक्त उत्पादन 5 वर्षों में लगभग 37,50,000 करोड़ रुपए की उम्मीद है। 5 वर्षों में न्यूनतम अपेक्षित अतिरिक्त रोजगार लगभग 1 करोड़ है। केंद्र सरकार का अनुमान है कि 5 वर्षों की अवधि में ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक उद्योग के लिए पीएलआई योजना से 42,500 करोड़ रुपए से अधिक का नया निवेश होगा। 2,30,000 करोड़ रुपए से अधिक का वृद्धिशील उत्पादन होगा और 7,50,000 से अधिक नौकरियों के अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसके अलावा इससे वैश्विक ऑटोमोटिव व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ेगी। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की अगर बात करें तो देश की मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी में इसका लगभग 35% योगदान है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि देश में कुल मिलाकर $12 बिलियन का व्हीकल एक्सपोर्ट किया जाता है, $15 बिलियन का कंपोनेंट एक्सपोर्ट किया जाता है, जबकि $17 बिलियन का इंपोर्ट किया जाता है। इस 17 बिलियन के इंपोर्ट को कम करने के लिए यह कदम उठाया गया है।
और जब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बल मिलेगा तो इससे जुड़े हुए अलग अलग क्षेत्रों को भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बल मिलेगा। आज जो कंपोनेंट्स जो बाहर से देश में आते हैं उसका भी निर्माण देश में हो और आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को बल मिले, इसके लिए इस फैसले को लिया गया है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।